लाइफ में प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना, आप इतना भी खो नहीं सकते हैं। एंड मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, बट आई हैव टू ऑल्सो आंसर टू यू नो माई सेल्फ, माई फैमिली एंड पीपल दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर। 3 साल तो नहीं, मतलब जब वो लिख रहा था तो इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि मैं मतलब कूद के प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। वो बहुत ही जेंटल कॉन्वर्सेशन था, और उस समय मैं उन चीज़ों पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि चैतन्य लिखे, उस बिकॉज ही इज गॉट अ ग्रेट वॉइस। मतलब आप, आई होप वो आगे भी जो भी करे, चाहे कोर्ट से बिल्कुल ही अलग कोई भी फिल्म वो करे, मतलब मैं उसको हमेशा सपोर्ट करूंगा, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं जो भी उसके लिए कर सकता हूँ मैं करूंगा, बिकॉज वो बंदा भी ऐसा है। अब जब मिलेंगे जब भी वो आएगा टाइम पे। बट तो पहला 1 साल तो बिकॉज इट वॉज अबाउट द स्क्रिप्टिंग, तो वो तो वैसे हो गया। but उसके बाद जब मैंने 1.5 महीना लिया, तो मैंने अपने दिमाग में काफ़ी कंटिजेंसीज बना रखी थी। उस समय बजट फिल्म का भी बहुत अलग था। मैं इतने, जितनी वो अब बन गई है, जितनी बड़ी बनी है, जितना इन्वेस्टमेंट गया है, उस समय आई डोंट थिंक मेरे को लगा था कि इतना जाएगा। और ऑल्सो हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह कोई को प्रोडक्शन हो सके, क्योंकि आजकल अगर आप फंडिंग करो या इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के पास जो फंडिंग होती है, अगर आप फ्रांस, जर्मनी इधर से जाके यू कैन डू अ को प्रोडक्शन, ऐसी भी डील्स होती थी। इन चीज़ों के बारे में मैंने सुना था, तो मैंने सोचा चलो अगर इफ आई रेज सम मनी वहाँ से भी कुछ आएगा। प्लस हमारी नेशनल बॉडीज भी हैं जिन जो सपोर्ट कर सकती हैं, उनके पास भी गए थे। बट एनीवेज वो प्रोसेस में हम घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर लोग टाइम ले रहे थे तो वो हमारे को इट वाज नॉट ऑन, बिकॉज हमारी डेडलाइन थी। क्योंकि अगर आप एक फिर पैसे के लिए वेट करो फिर ये करो, तो मुझे फ्लेक्सिबल होना था कि अगर मान लो कोई नहीं आता है तो आई हैव टू स्टेप अप। और देखिए उस समय तो पता भी नहीं था कि रिलीज होगी। जब तक फिल्म बनाई, जितने प्यार से जो भी इस पे लगा है, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये रिलीज होगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ ये सब होगा। मेरी बस एक, मेरे को और चैतन्य को हम बस ये बात करते थे, अगर एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जो टॉप टियर का फिल्म फेस्टिवल होता है, जैसे इज योर बर्लिन, वेनिस, कान, यू नो रॉटरडैम में भी, बट बर्लिन, वेनिस, कान, मे बी टोरंटो, ये जो टॉप हैं, टॉप 3-4 हैं, अगर इसमें फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर होता है तो गेम शायद बदल सकता है। एंड अगर अपने को वहां तक पहुंचना है, एंड अगेन गोइंग बैक टू कि अगर हम अकेले कर रहे हैं, वैसे ही सबने बोला था आप नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ शूट कर रहे हो, आप बंबई में शूट कर रहे हो, आप रियल लोकेशंस में शूट कर रहे हो, आप गोरिल्ला भी नहीं कर रहे हो, आप मतलब कैमरा वहां पे रखोगे एंड ऑब्जर्व करोगे, 5-5 मिनट के शॉट्स हैं, एक दिन में एक सीन है, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक अगेंस्ट अस। एंड लोगों ने बोला मुंह पे कि मतलब आप देखो, चैतन्य को तो काफी बोला तुम्हारी पहली फिल्म नहीं होनी चाहिए, ये 5वीं होनी चाहिए, तुम ऐसे बेटा मत करो। और बोला, और हम दोनों वैसे ही बहुत यंग लगते हैं, तो उनको भी लगा फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। बट आई थिंक समवेयर डीप इनसाइड ये चीजें आपको एक तरह से और एक्साइट करती है, और मन करता है करने का। और अगर टीम का ट्रस्ट है, अगर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, डेडिकेशन करते हैं, जैसे अगर आप वीरा का काम देखें, ये बोलते हैं कि ये नॉन प्रोफेशनल एक्टर है, बट आप काम देखिए, मतलब ही इज मोर प्रोफेशनल देन आई कुड एवर बी, यू नो। एंड इन्होंने जितना काम डाला है, जैसे गाने इन्होंने नहीं गाए, संभाजी ने गाए हैं, तो संभाजी की आवाज पकड़ना, संभाजी का स्टाइल पकड़ना, जितनी मेहनत इन्होंने की है। गीतू का काम देखिए, 20 साल से वो थिएटर कर रही है, और नो ईगो, सच प्रोफेशनलिज्म, आई मीन यू नो। तो वी गॉट वेरी लकी ऑल्सो विद द टीम। अब ये सब अगर किटी में है तो क्यों नहीं बैट मारे, यू नो, व्हाई नॉट यार। हाँ। चलो एनीवेज, आई थिंक मोर और लेस इट्स आउट, आई थिंक काफी जगह ये बात शायद जा चुकी है, या प्रोडक्शन बजट इज अबाउट 3.5 करोड़। ओके, अब उसके ऊपर से आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीएनए एंड गलतियां और आगे पीछे की प्रेप, और यू नो, बट द एक्चुअल प्रोडक्शन बजट ऑफ द फिल्म इज 3.5। प्रामाणिकपणे सांगतो की मी कधीही अपेक्षा केली नव्हती, म्हणजे चित्रपटात यायचं म्हणजे पैसा कमवण्याचं साधन म्हणून मी आलेलोच नव्हतो. आणि मी असंच थट्टा, म्हणजे काहीतरी कुजबुज ऑफिसमध्ये आमच्या सुरू होते पैशाबद्दलची, तर मला वाटलं अच्छा पैशाच्या गोष्टी पैसे देणार आहेत वाटते हे लोक, अच्छा प्रोफेशनलला देणार असतील, कदाचित गीतांजली त्यांना देणार असतील पैसे वगैरे. तर मी म्हटलं त्यांना, बाबा तुम्ही पैसे देणार आहात का कलावंतांना? म्हणे हो आम्ही पैसे देणार आहोत, मानधन देणार आहोत. अच्छा तुम्ही मला सुद्धा देणार आहात का? म्हणे हो आम्ही तुम्हाला सुद्धा देणार आहोत. म्हणजे ऑलरेडी त्यांनी आमचं मानधन ठरवून टाकलं होतं, माझ्याशी कोणतीही चर्चा न करता, किंवा मला माझ्यासोबत काहीही न करता, किंवा आमचं काही अग्रीमेंट वगैरे साईन बिन काही प्रकारच नाही. आणि एकदा मला वाटतं 10 दिवस शूटिंग झाल्यानंतर आम्ही दोघंजण जात होतो, आणि मला चैतन्य म्हणतात, सर तुम्हाला एक गोष्ट माहीत पडली का? म्हटलं काय? तुमचं मानधन वाढवलं. म्हटलं काय मानधन काढलं? मला ठरल्याचं काय मला माहीत नाही, मानधन वाढवलं म्हणजे किती?
आणि तुमचं दुप्पट झाले असं मला माहीत पडलेलं आहे. म्हणलं मी केलं काय बाबा दुप्पट होण्यासाठी. आणि आणि मग आमचं 29 मेला आमचं लास्ट सीन होता. जो जे गाणं आपण आहे ना ह्याच्यामध्ये, तो गाणं मी शूट केलं होतं. आणि संध्याकाळी मी आता पॅकअप म्हटलं, आता मी हॉटेलवर जाणार, मग ते दाढीबिडी सगळी क्लीन करणार, जरा केस बीस डाय करणार आणि मी आपल्या गावाला जाणार. आणि आमचे जे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते, प्रोड्युसर होते आमचे स्वामी सर, ते संध्याकाळी नाश्ता करताना म्हणाले, सर आपको मालूम है हमने आपका मानधन 2.5 गुना कर दिया है. म्हटलं का पागल झालेत की काय बाबा, काय मी अपेक्षा न करता माझे मानधन वाढवत चाललेत. आणि मला फार विचित्र, म्हणजे माझी फार वाईट अवस्था होती. तुम्हाला कळलं ते बजेट कुठे गेलं आमचं सांगा.